इमेजिन कीजिए कि आप अपने लिए 2000 रुपए का एक शर्ट खरीदते हैं, फिर बन ठन के उस शर्ट को पहन के अपने दोस्तों के पास जाते हैं, ये अज्यूम करके कि आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में आपके दोस्त आपसे कहते हैं तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बुरा लगेगा ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने लोगो के रीडिजाइन पे 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इसके बावजूद भी वो लोगो इतना बड़ा फ्लॉप रहा कि लॉन्च के 6 दिन के अंदर ही उस लोगो को वापस बुलाना पड़ा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग के इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस ब्रांड को अपने आप को रीडिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इनका रीडिजाइन फेल हो गया और एज अ क्रिएटिव पर्सन आप इससे क्या सीख सकते हैं। हे गाइस, माय नेम इज मयूर करोड़िया। आई एम ए प्रोडक्ट डिजाइनर एंड द फाउंडर ऑफ dropoutacademy.in। ये कहानी एक ऐसे पॉपुलर ब्रांड की है जिसका नाम आपने भी कभी न कभी सुना होगा या फिर शायद इसके कपड़े भी पहने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड गैप की। गैप इतना पॉपुलर था कि एक समय में उनके 40 कंट्री में 3000 स्टोर्स थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि क्रिस एवांस और मैडोना इनके ब्रांड एम्बेसडर्स थे। लेकिन 1990s के अराउंड गैप की सेल्स गिरने लगी, कोई नई सेल्स नहीं हो रही थी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हायर मैनेजमेंट ने एक मीटिंग बुलाई और इसमें डिसाइड किया गया कि सेल्स को रिवाइव करने के लिए हमें अपने ब्रांड को रीडिजाइन करना पड़ेगा, इसको ज्यादा यूथ सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हुई गैप के लोगों को रीडिजाइन करके। गैप ने न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी डिजाइन एजेंसी से 800 करोड़, मैं तो भूल भी नहीं पा रहा, 800 करोड़ रुपए में अपना लोगो रीडिजाइन करवाया और रातों रात उसे अपने स्टोर्स में लॉन्च भी कर दिया। और वो ये सोच के चद्दर तान के सो गए कि कस्टमर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों। नेक्स्ट डे जब लोगों को इस रीडिजाइन का पता चला तो गैप वायरल हुआ, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उन्हें सोशल मीडिया पे भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें जम के क्रिटिसाइज किया और इसका नतीजा ये रहा कि रीडिजाइन के 6 दिन के अंदर ही उन्हें अपने इस नए लोगों को हटा के पुराने वाले लोगों को वापस लेकर आना पड़ा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये पहली बार तो नहीं था जब किसी बड़े ब्रांड ने अपने आप को रीब्रांड किया हो। इसके पहले भी कई ब्रांड्स ने अपने आप को सक्सेसफुली रीडिजाइन किया था, जैसे कि मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, स्टारबक्स। गैप के इस रीब्रांड फेलियर के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, ब्रांड रिकॉग्निशन। लोग किसी ब्रांड को उसके लोगो से पहचानते हैं। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू देयर माइंड व्हेन दे थिंक और टॉक अबाउट दैट ब्रांड। और इसीलिए किसी भी ब्रांड के परसेप्शन के लिए उसका लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वेल एस्टेब्लिश्ड लोगो को सडनली चेंज करना लोगों के मन में डाउट पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें लग सकता है कि क्या ये वही ब्रांड है जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, क्या उन्हें अभी भी वैसी ही प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगी जैसे पहले मिला करती थी। और इसीलिए किसी लोगों को ओवरनाइट चेंज करना लोगों के मन में फियर पैदा कर सकता है। दूसरा, विजुअल एस्थेटिक्स। सो गैप का जो करंट लोगो है वो विजुअली काफी अपीलिंग लगता है। इट यूजेस सेरिफ फॉन्ट्स व्हिच सिंबलाइजेस एज क्लासी एंड ट्रस्टवर्दी, बट द रीडिजाइन लोगो लुक्स लाइक अ स्टॉक लोगो। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बना दिया। The point is that your logo should not just represent your brand values, but it should also look visually appealing. तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, नो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई ब्रांड अपने आप को रीब्रांड करता है तो उसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है। या तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है या तो फिर उसके विजन में कोई चेंज हुआ है। गैप के केस में दोनों ही बातें नहीं थी, ना तो उनका विजन चेंज हुआ था और न ही प्रोडक्ट लाइन। ऐसे में यूजर्स कंफ्यूज हो गए कि इस रीडिजाइन का मतलब क्या है, एंड हेंस द बैकलैश। अगर आप भी एक डिजाइनर या मार्केटर हैं और शायद कभी न कभी किसी रीडिजाइन प्रोजेक्ट पे काम किया होगा या आगे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें कि कंपनी के गोल्स और विजन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें और उसी के बाद रीडिजाइन करें। आपको ये केस स्टडी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इसी टाइप के डिजाइन और मार्केटिंग से जुड़ी हुई केस स्टडीज और देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें।